हेलो भाई, मैं हूं अर्जुन सुथार। तो स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो भाई आज अपन बैठे हैं अपनी टोयोटा अर्बन क्रूजर में। भाई अपनी जो अर्बन क्रूजर है इसमें बैठे हैं। तो यहाँ पे भाई अपन ने कार के स्टीयरिंग पे बहुत कुछ देखा होगा, जैसे कि यहाँ पे भी कंट्रोल्स मिलते हैं, इस साइड भी कंट्रोल्स मिलते हैं, यहाँ पे भी कंट्रोल्स मिलते हैं। और भाई जो टॉप मॉडल्स होते हैं उनमें ये सारे कंट्रोल्स आते हैं। जैसे जो नीचे के मॉडल होते हैं उनमें भाई अपन को ज़्यादातर ऑडियो के कंट्रोल मिलते हैं या फिर नहीं मिलते। लेकिन इसका मेन आज यूजेस बताऊंगा कि ऐसी ट्रिक जिसकी वजह से आप भाई गाड़ी में माइलेज बहुत बेस्ट निकाल सकते हो। ऐसा भाई दी बेस्ट माइलेज निकाल सकते हो, जिससे भाई आपकी गाड़ी जहां 10 का दे रही है वहां 15-17 का माइलेज देगी। और उसके साथ ही आपकी ड्राइविंग इतनी ईजी हो जाएगी हाईवेज पे कि भाई जब आप हाईवे पे निकलो भाई आपको बहुत दिक्कत ही नहीं रहेगी। भाई बिल्कुल प्यार प्यार से गाड़ी चलती रहेगी और आप भाई आराम से रिलैक्स से बस स्टीयरिंग को पकड़ के रखो और आगे देखते रहो। भाई एक्सीलेटर वगैरह सब हटा दो, कर दो ऐसे करके। तो आज पूरी डिटेल में बात करेंगे कि भाई ये वर्क कैसे करता है, ये ट्रिक कैसे काम करती है। तो यहाँ पे बात करें राइट साइड में, यहाँ पे कुछ ऐसे बटन्स मिलते हैं, इनकी मतलब खेल सारा इनका है। तो ये भाई क्रूज कंट्रोल, इसको बोला जाता है भाई क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल एक्चुअल में होता क्या है, क्रूज होता है यहाँ पे बटन। इससे देखो स्क्रीन में लिखा हुआ आ गया मीटर में कि क्रूज, ये देखो क्रूज हट गया, क्रूज आ गया। यहाँ पे अपन कैंसिल का बटन मिलता है कि क्रूज लगा रखा है तो भाई अपन उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे भाई रिज्यूम और भाई सेट का। रिज्यूम क्या होता है कि भाई फॉर एग्जांपल अपन ने क्रूज रख रखा है 45 या 50 की स्पीड पे और अपनी गाड़ी स्लो हो गई और फिर बाद में अपन को भाई बढ़ानी है स्पीड को, तो रिज्यूम को दबा दिया, खुद ब खुद गाड़ी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके स्पीड को वहां पे लेके आएगी जहां पे अपने लास्ट सेट कर रखी थी। जैसे लाइक मैंने जैसे फॉर एग्जांपल 60 की स्पीड पे चल रहा था, सामने कुछ स्पीड ब्रेकर या फिर कह लो सामने कुछ आ गया, उस कंडीशन में मैंने गाड़ी को ले आया 30 पे और 30 पे आई और फिर बाद में मैंने स्लोली स्लोली एक्सेलरेट किया और 40 के बाद ये भाई काम करना स्टार्ट करता है। रिज्यूम पे दबाते ही वो भाई वापस से 60 पे ऑटोमेटिक चली गई। मेरे को भाई एक्सेलेटर भी नहीं देना पड़ा। और रेस भाई मैं मतलब ना रेस जो एक्सेलेटर मिलता है ना, इससे पैर बिल्कुल ही हटा ही दिया। तो ऐसा, तो ये भाई आज अपन प्रैक्टिकल देखने वाले हैं कैसे काम करता है। वीडियो एंड तक देखना, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई अपन आ गए हैं ड्राइवर सीट के ऊपर। अब भाई एडजस्ट करने वाले हैं और बताने वाले हैं कैसे ये काम करता है। सबसे पहली चीज, जब भी आप गाड़ी चलाओ सीट बेल्ट लगा रखनी है, ठीक है। अब फर्स्ट गियर में मैं गाड़ी को पिक कर रहा हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट गियर में गाड़ी को पिक किया, गाड़ी आगे रवाना हो गई, ठीक है। और स्पीड की बात करें, अभी 10 की स्पीड है तो क्रूज का। और माइलेज की भी बात कर लेते हैं। तो अभी मेरा माइलेज जो आ रहा है 10.9 का, मैं रीसेट कर देता हूँ एक बार को। मैंने माइलेज कर दिया रीसेट। अब देखो 10.9 और बढ़ाया स्पीड को, सेकेंड गियर, थर्ड गियर और 13.4, ऐसे मतलब बिल्कुल मतलब जैसे बोलते हैं ना, बिल्कुल ना के बराबर माइलेज मिल रहा है मेरे को अभी। अब हम माइलेज निकालने वाले हैं और बताने वाले हैं कैसे इससे भाई माइलेज बढ़ता है। अब देखना, बहुत प्यार प्यार से चला रहा हूँ, इतना नहीं है कि हार्ड एक्सीलेट कुछ कर रहा हूँ, बहुत प्यार से ऐसे चल रही है। देखना 30 की स्पीड, 40, फोर्थ गियर। अब भाई क्रूज का मेन सेंस कब शुरू होता है पता है, 45 की स्पीड जब आपकी हो जाए गाड़ी की, उसके बाद में क्रूज काम करता है। जैसे कि देखना, और अपनी स्पीड है 30, मतलब 30 की स्पीड है और 45 पे काम करना स्टार्ट होता है। तो अपने भाइयों का कईयों का सवाल रहता है कि क्रूज काम नहीं करता, क्रूज काम कैसे करेगा, कैसे वैसे, ठीक है। तो फोर्थ गियर है और इसमें क्रूज का कोई गियर से रिलेटेड नहीं है, बस आपका जो सेंस है उस स्पीड के ऊपर क्रूज काम करता है। जैसे मैं फोर्थ गियर में हूँ और मेरी गाड़ी 40 के आसपास अब पहुंचने वाली है, ये 40, ठीक है। बहुत प्यार प्यार से चला रहा हूँ। अब जैसे ही मेरी गाड़ी 45 पे पहुंची, मैंने क्रूज का बटन दबा दिया और ये सेट वाला दबा दिया। देखना अभी मतलब 45 पे गई नहीं है, देखना ये थोड़ी सी पर सेट। अब गाड़ी मतलब 45 की स्पीड पे चल रही है, 45 की स्पीड पे सेट हो गई। मैंने एक्सेलेटर से पैर हटा रखा है, एक्सेलेटर ब्रेक प्लग से कहीं पे भी मेरा पैर लग नहीं रखा, बिल्कुल दोनों पैर साइड में पड़े हैं। तो अब मेरी गाड़ी की स्पीड जो है वो मेंटेन्ड है, फोर्थ गियर में 50 की स्पीड और माइलेज अभी शो कर रहा है बढ़ के 17.8, मतलब 17.8। और बाद में जैसे ही मैंने ब्रेक को दबाया क्रूज ऑटोमेटिकली हट जाता है। तो डरने की बात नहीं है कि क्रूज से भाई आप एक बार को 45 पे स्पीड सेट कर दी तो 45 पे ही चलेगी, ऐसा नहीं है। आप जैसे ही ब्रेक या क्लच को दबाते हो तो ये मतलब खुद ब खुद बंद हो जाता है या फिर कह लो रीसेट हो जाता है। अब जैसे ही मैंने ये किया तो भाई गाड़ी की स्पीड बिल्कुल ही जीरो हो गई या फिर कह लो क्रूज हट गया। तो अब भाई क्रूज तो हट गया, जैसे कि आप ऐसे ही काम कर सकते हो। अब देखना, आप रोकते हो कहीं पे गाड़ी तो क्रूज ऑटोमेटिकली हट जाता है, जैसे कि मैंने देखा। तो अभी माइलेज आ गया 15.6 और ऐसे ही मतलब बढ़ता है। इनसे क्या होता है, जब भी आप लॉन्ग रन पे निकलो या फिर कह लो हाईवेज पे निकलो तो भाई आपका जो ये है क्रूज कंट्रोल बहुत हेल्प करता है। जैसे कि मैंने तो अभी रोकी है गाड़ी को, तो मेरे को अगर करना भी है तो मैं प्यार से अगर चलाता हूँ तो मेरे को माइलेज भी मिल जाता है उसके साथ ही। अब देखना, अगर मेरे को भाई सेकेंड गियर में गाड़ी और गाड़ी की स्पीड अगर मैं 30 है और 14 पे माइलेज, अब देखना जैसे 10.9 बता रहा था उसके हिसाब से देखना, फोर्थ गियर
और जैसे 40 की स्पीड है, तो स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगी उसके हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। भाई ये स्टार्ट हो जाता है 45 के बाद। जैसे ही आपकी गाड़ी ये 45 पे आई, सेट का दबा दिया बटन और ये हो गया सेट। अब मेरे को अगर स्पीड को बढ़ाना है थोड़ा, तो मैं इस बटन को प्लस वाले को एक बार दबाऊंगा तो 5 की स्पीड मैक्सिमम, मतलब क्या ना 5 की स्पीड बढ़ेगी। अब देखो 5 की बढ़ गई है, और एक्सीलरेटर वगैरह कुछ नहीं दबाया मैंने, 50 पे आ गई। 45 पे सेट किया था और 50 पे आ गई। अब जैसे सामने कुछ आया तो ब्रेक को दबाया, ऑटोमेटिकली ये हट गया क्रूज। तो इससे आपका माइलेज भी इफेक्ट करता है, बहुत अच्छा मिल सकता है। अभी तो मैंने बहुत बार ब्रेकिंग कर ली, बहुत बार, मतलब लोकल एरियाज में जहां पे मेरे को रुकना पड़ रहा है। 40 की स्पीड में मेंटेन नहीं कर पा रहे, या फिर कह लो 50-60 की स्पीड में मेंटेन नहीं कर पा रहा अभी, तो इस कंडीशन में भी आपको इतना माइलेज मिल सकता है। जहां मेरा माइलेज 11 पे था और वो बढ़ के भाई अब कितना हो गया 14.2। तो ये तो मतलब मैं एक रफ आइडिया दे सकता हूँ कि 5 मतलब कि 14.2। ऐसे ही अगर आप हाईवेज पे यूज करते हो जस्ट लाइक कंटिन्यूअस स्पीड में, कि एक फिक्स स्पीड में चल रही है, 60 की स्पीड है, 60 पे ही चल रही है, तो आपको माइलेज और भी अच्छा मिल सकता है। जैसे मेरा 13.6 पे आ गया। जैसे मतलब मैं बार बार ब्रेक कर रहा हूँ। अब 4th गियर में है गाड़ी और मैं इसको 60 पे एक बार क्रूज करता हूँ, देखना 4th गियर, 5th गियर, ये 5th गियर और ये सेट, और माइलेज आ गया 13.1। अब बढ़ रहा है देखना, मतलब 50, 55, 60 आप जैसे भी अपने अकॉर्डिंग जितनी स्पीड की नीड हो उसके हिसाब से सेट कर सकते हो। बट मिनिमम स्पीड 45 है, 45 की स्पीड मिनिमम है। अब जैसे यहाँ पे कुछ आया तो मेरे को अगर रिज्यूम करना है वापस, अब जैसे मैंने ब्रेक किया तब मेरे को अगर रिज्यूम करना है कि भाई स्पीड वापस वही आ जाए, तो भी आप कर सकते हो। जैसे कि मेरे को एक जगह दिख जाए, अब भाई क्रूज यहाँ पे सेट होती है, यहाँ रिज्यूम होती है। रिज्यूम कैसे होती है देखना, अब 2nd गियर में गाड़ी और स्पीड बिल्कुल 20 पे आ गई। ये मतलब रिज्यूम भी काम 45 पे करता है, उससे पहले रिज्यूम भी काम नहीं करता। मैंने जैसे ही पहले सेट की थी 60 पे क्रूज, और अभी मेरे को 45 से ऊपर जैसे ही मैं गाड़ी को लेके जाऊंगा तो इसे मैं रिज्यूम कर सकता हूँ। ये बेनिफिट मिल जाता है क्रूजिंग का। देखो जितना मैं मतलब प्यार से चलाऊंगा उतना ज्यादा माइलेज देगी, जितना खींचूंगा उतना कम माइलेज देगी। देखो वापस रिज्यूम दबा दिया, तो रिज्यूम दबाते ही खुद पे खुद अपने हिसाब से एडजस्ट हो गई। तो इसमें गियर का कोई लेना देना नहीं है। मेरी गाड़ी 3rd गियर में चल रही है और 60 की स्पीड, और आरपीएम चल रहा है 3000 के आसपास। तो ऐसे आप अपनी गाड़ी का माइलेज भी बढ़ा सकते हो और भाई अपनी ड्राइविंग को बहुत इजी बना सकते हो। मेरे को क्या करना है, बस स्टीयरिंग पकड़ के इधर उधर करना है, कभी मतलब किसी को ओवरटेक वगैरह करना है तो इस तरह से आप कर सकते हो, आपको बहुत हेल्प मिलती है। और अब देखना बिल्कुल मतलब अगर सामने कुछ आ गया, बस ब्रेक को टच करते ही गाड़ी का क्रूज हट गया, यहाँ सेट से हट गया तो भाई क्रूज हट गया, तो ऐसे करके ठीक है। इस तरह से आप अपना गाड़ी का माइलेज बढ़ा भी सकते हो, उसके साथ साथ भाई आप अपनी ड्राइविंग को इजी कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। और उसके साथ ही हाईवेज पे अगर आप ऐसा रिस्पांस देखना चाहते हो तो भाई नीचे कमेंट में बता देना, तो हाईवेज पे भी आपको मैं इसका भाई मैक्सिमम माइलेज कितना निकाल सकते हैं क्रूज से वो मैं आपको दिखाऊंगा।